नमस्कार, आप सब्सक्राइब कर लें हमें @UKO पॉडकास्ट से। मैं आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार और आज हम फिर से कुछ एक खबरों पर परिचर्चा करने वाले हैं। फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गौर फरमाइश करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक पे हैं और इस बीच जो है कुछ एक खबरें काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। कुछ एक तो बिल्कुल मजेदार खबरें हैं। उन्हीं खबरों में जो फिलहाल नरेंद्र मोदी सरकार जो है एनडीए की सरकार केंद्र में है, तो नरेंद्र मोदी सरकार में काबीना मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर हैं ललन सिंह। मुंगेर से सांसद भी हैं, ये जेडीयू के नीतीश कुमार के भी काफी करीबी रहे हैं, राइट हैंड बोले जाते हैं नीतीश कुमार के। और नीतीश कुमार की सरकार में भी पहले वो काबीना मंत्री ही थे। अब जो है मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं ललन सिंह। और आपको पता है कि इस समय हिंदुओं का पवित्र महीना सावन चल रहा है और सावन मास में ये जो देखने को मिल रहा है कि ललन सिंह ने अपने क्षेत्र में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम लोगों के लिए भोज रख दिया। और वो भी भोज नॉनवेज का भोज था, मांस परोसे गए हैं। आपको ध्यान देना चाहिए कि यही बीजेपी सावन महीने में, यही बीजेपी हिंदुओं की बात रखती है और सावन महीने में इस तरह से पार्टी के एनडीए के गठबंधन के नीतीश मोदी के कैबिनेट में एक मंत्री हैं ललन सिंह, जो सावन महीने में नॉनवेज का भोज रख दे रहे हैं, मांस परोस रहे हैं। वहीं पर आपको बता दें, इसी से सटे हुए बेगूसराय जिला है जहां से बीजेपी के सांसद गिरिराज आते हैं। अब गिरिराज तो कट्टर हिंदू खुद को बताते हैं, चोटी भी रखते हैं। और इन सब चीजों में जब भी अल्पसंख्यकों या नॉन हिंदू के साथ किसी तरह का हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार या वैसा बर्ताव होता है तो ये मुखर होकर बोलते हैं। गौ गंगा गीता गायत्री की बात करते हैं गिरिराज। अभी पता नहीं मुंह में दही डालकर बैठे हुए हैं, किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं आ रही है। क्या एक हिंदूवादी पार्टी बीजेपी का सहयोगी जेडीयू का कैबिनेट मंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल ललन सिंह सावन महीने में हिंदुओं की भावना को आहत करके नॉनवेज की पार्टी रख सकते हैं क्या? अच्छा, इसमें एक और दिलचस्प बात यह हो गई है कि इसी गठबंधन एनडीए गठबंधन में कैबिनेट मंत्री, मोदी के मंत्री परिषद में काबीना मंत्री, कैबिनेट मंत्री, एमएसएमई मिनिस्टर हैं ये, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मंत्री, सूक्ष्म लघु और मध्यम जो मंत्रालय है उद्योग मंत्रालय, वो इनके पास है। इनका नाम है जीतन राम मांझी। और इन्होंने टिप्पणी कर दी है, काफी हंसी मजाक में दिलचस्प बयान दे दिया है। उनका कहना है कि ललन सिंह को सावन महीने में मांस सस्ता पड़ा होगा, क्योंकि सावन महीने में नॉनवेज मतलब मीट जो कि मटन चिकन इन सब का रेट जो है वो कम रहता है बाकी दिनों की अपेक्षा। इस कारण ले देके ललन सिंह ने भोज रख दिया। इस भी एक वायरल वीडियो में लोगों से जब पूछा जा रहा है कि उन्हें ये भोज कैसा लगा तो सब बोल रहे हैं जबरदस्त। पूछा भी गया कि क्या सावन में सोमवारी को आप ये खा सकते हैं, तो उन्होंने बोला हम खाते हैं। अब जब ललन सिंह से ये स्पष्टीकरण मांगा गया कि भाई आपके इलाके में आपने ये भोज दिया नॉनवेज का सावन के महीने में, तो उनका कहना है कि भाई जब से लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हुआ है उसके बाद से उन्हें अपने क्षेत्र में जाने का मौका ही नहीं मिला। कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, पता नहीं स्वागत नहीं करवाए अपने क्षेत्र में। ऐसे तो होता है कि जो सांसद काबीना मंत्री बनते हैं तो वो तुरंत अपने इलाके में जाते हैं और उनका रोड शो होता है, भव्य स्वागत समारोह होता है। अब ललन सिंह का नहीं हुआ, तो इसलिए अब वो अपने क्षेत्र में पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि इस दौरान उन्होंने भोज रखा, नॉनवेज परोस दिया। अब आप अगर अपने क्षेत्र की जनता से बीते 1 साल से संपर्क नहीं स्थापित कर पा रहे थे और आप लौटे हैं सावन महीने में, तो आपने नॉनवेज का भोज देख दिया, मांस परोस दिया। वहीं अभी बिहार विधानसभा चुनाव भी होने को है। उस चुनाव में आचार आदर्श संहिता लगने से पहले इस तरह का भोज करना कहां तक सही है? जीतन राम मांझी का बयान काफी दिलचस्प है इस मसले में कि सस्ता पड़ा होगा इस समय। मांस मछली सस्ता होता है, मांस मछली मुर्गा सावन महीने में 4 हफ्ता 28 दिन 1 महीना 30 दिन जो कह लीजिए,
इसीलिए उन्होंने सस्ते में खरीद के भोज निपटा दिया। क्षेत्र की जनता भी खुश, नेता को भी संतुष्टि मिली, कार्यकर्ताओं में भी जोश। कैसी रही? चलिए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की ओर। यह भी बिहार से है। बिहार के पौष इलाके बेली रोड में अवस्थित पारस HMRI अस्पताल में कुछ दिनों पहले 5 दुर्दांत अपराधियों ने 200 सेकेंड फ्लोर के कमरा नंबर 209 में घुसकर चंदन मिश्रा नाम के एक गुंडा को गैंगवार में मार दिया, गोलियों से भून कर रख दिया। ये पांचों जो हत्यारे थे वो CCTV फुटेज में भी आ गए। तमंचा लहराते रूम के अंदर जाते, गोलियां बरसाते और फिर धीरे से अंदर जाते और धीरे से बाहर निकलते देखे जा सकते हैं। इन 5 आरोपियों को आखिरकार बिहार पुलिस ने, बिहार STF स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने पश्चिम बंगाल पुलिस के सहयोग के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इन सबों की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल से हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के पुरुलिया जेल में बंद शेरू, इससे भी पश्चिम बंगाल की पुलिस ने दबिश देकर जांच पड़ताल की है, पूछताछ की है, गहन पूछताछ हुई है। हालांकि शुरू में ये पुलिस को बरगलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये बताने पर कि अगर तुम नहीं बताए तो बिहार पुलिस को तुम्हें रिमांड पर दे दिया जाएगा, शेरू ने कुछ बातें बंगाल पुलिस को बताई है। हालांकि बंगाल पुलिस ने अब तक इस चीज को पब्लिक डोमेन में, मतलब सार्वजनिक नहीं किया है। अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। यहीं पर कई स्थानीय मीडिया सूत्रों का ये तक कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में इन 5 आरोपियों में जो मास्टरमाइंड आरोपी है, जो इस वीडियो फुटेज में, CCTV फुटेज में सबसे आगे की ओर चल रहा था, उसका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। और अगर ये ऐसा होगा तो ये यूपी सरकार और प्रशासन की राह पर जाने जैसा होगा। हालांकि इसको लेकर काफी चित्कार मचाई जाएगी, लेकिन कमोबेश इस तरह का प्रावधान ठीक ही लगता है। आपको यहाँ ये बताना भी और दिलचस्प हो जाता है कि चंदन मिश्रा का परिवारजन, उसका चचेरा भाई, ये सब बौखलाया हुआ है। पुलिस प्रशासन जो है अलग से काफी दबाव में है। हालांकि आने वाले दिनों में ही इस पूरी घटना का पटाक्षेप हो पाएगा, लेकिन चूंकि चुनावी वर्ष है, चुनावी महीना चल रहा है, तो इसको भुनाने की कोशिश पक्ष और विपक्ष की पार्टियों के द्वारा पुरजोर की जाएगी। अब छोटी छोटी खबरों की ओर बात कर ले। भारत पर इनडायरेक्ट 100% to 500% टैरिफ लगाने की बात अमेरिका कर रहा है। नेटो अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका अप्रत्यक्ष रूप से नेटो को बोल रही है। नेटो प्रत्यक्ष रूप से भारत और चाइना पर और ब्राजील पर शिकंजा कसने की तैयारी में। आखिर में आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा। सवाल यह है कि राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, जो कि फिलहाल निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया से, बिहार के पूर्णिया से, उन्होंने पहला विधानसभा चुनाव कहां से लड़कर जीत दर्ज की थी? आप हमारे सवाल को कमेंट बॉक्स में जवाब दें और हमारे साथ जुड़े रहें। आप हमें सब्सक्राइब भी करें @UKO पॉडकास्ट को। मैं आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार, धन्यवाद।